नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 13 जो हमारी चल रही थी। 13.1 कंप्लीट हो गई थी जिसमें हमने बात की थी माध्य की, समांतर माध्य की। आज हम बात करेंगे 13.2, एक्सरसाइज 13.2 जिसके अंदर क्या है, बहुलक है। क्या है? बहुलक। तो बहुलक से क्या तात्पर्य हुआ इसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास नाम है बहुलक। बहुलक कोई भी बंटन जब हमें दिया होता है, जैसे आप सारणी के रूप में देखते हो, तो उसके अंदर क्या होता है। एक तो वो हो गया वर्गीकृत बारंबारता बंटन। लेकिन अवर्गीकृत की बात करें, जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हो, 2 4 6 7 2 1 3 2 6। तो ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में देखो, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 2। तो इस प्रकार देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है, 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा कौन आया, 2 आया। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, ये 2 क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया। यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो ऐसे वर्गीकृत में सीधा सम देख लिया, लेकिन जब सारणी के रूप में आए वर्गीकृत रूप से, जिनका वर्गीकरण किया गया अच्छे से, उसमें बहुलक कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुलक के अंदर एक चीज और देख लेते हैं, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें ये एल, F1, F0, F2 और H क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो एल क्या होता है, एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये आपको याद होना चाहिए। F1 हो गया हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हुआ, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या हुआ, बहुलक वर्ग से ठीक बाद, से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। H क्या हुआ, बहुलक वर्ग की सीमा, हाइट, या वर्ग माप, कुछ भी बोल सकते हो, सीमा बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, वर्ग माप बोल सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक नाम बार बार आया है, जैसे यहां पे देखो कौन सा नाम रिपीट हो रहा है, बहुलक वर्ग। कौन सा नाम रिपीट हो रहा है, बहुलक वर्ग रिपीट हो रहा है। कौन सा नाम रिपीट हो रहा है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग से क्या तात्पर्य होगा, अब हम पढ़ेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग से क्या तात्पर्य हुआ। बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि जो हमें बारंबारता बंटन दिया हुआ होगा उसके अंदर
जिस भी वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो वर्ग क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो गई? सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? बहुलक वर्ग कहा जाता है। यानी कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये फॉर्मूला है बहुलक का, इसको याद करना है और फिर हमें पता होना चाहिए। देखो, एल का मतलब लोअर लिमिट, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 को क्या मान लो? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो F0 एक से पहले आता है तो पहले वर्ग की, F2 मतलब एक के बाद में आता है तो अगले वर्ग की बारंबारता। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के अंदर, नीचे का क्वेश्चन मैंने काट दिया क्योंकि सब में बहुलक ही ज्ञात करना है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम पहचान करेंगे बहुलक वर्ग की, कि कौन सा वर्ग है वो बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता है 23। तो देखो, ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग। क्या हो गया? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। अब हमारे बहुलक का सूत्र क्या हुआ? बहुलक का सूत्र लिखो। बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इनकी वैल्यूज अगर मैं जानना चाहूं तो वैल्यूज क्या होंगी? एल, एल बराबर क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग है, ये इसकी सीमा देखो, निम्न सीमा कितनी है? 35। तो एल बराबर हुआ 35। फिर हमारे पास क्या आया? F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता 23। फिर F0 यानी कि इससे पहले 21। F2 यानी कि इसके बाद में यानी कि 14। इन सभी क्वेश्चनों में इनका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हमने पिछली क्लास में पढ़ा, नहीं देखा तो आप देखिए। और माध्य जो आप इन क्वेश्चनों का ज्ञात करोगे वो आप स्वयं करोगे। हम बहुलक की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि माध्य हमने पढ़ लिया है। आप कल्पित माध्य से ज्ञात कर सकते हो, पग विचलन से ज्ञात कर सकते हो, या फिर प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसका कल्पित माध्य से कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये हमारी बात। अब इसके अंदर एच का वैल्यू क्या आएगा? हाइट, यानी कि 35 और 45। हाइट कितनी है? 10। कितनी है? 10। हाइट मतलब 45 में से 35 घटाए कितना है? 10 है। दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? 10 का हुआ। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो बहुलक बराबर क्या होगा? एल 35 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको सोल्व कर लेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 बटा, ये हो गए 46 माइनस 35 इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 35 प्लस 2 बटा 11 इंटू 10, तो ये हो गया 20। 20 बटा 11, 11 का भाग लगाएंगे 20 में तो क्या आएगा? 35 प्लस 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.8 के समथिंग, 7 ऐसे कुछ चलेगा तो 1.8। तो ये हमारा आंसर हो गया 36.8। 36.8 ये क्या आ गया? इसका बहुलक आ गया। क्या आ गया? बहुलक। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, 100% आएगा अथवा के अंदर। तो आप इसको देखिए, बिल्कुल इजी सा मामला है इसका। बहुलक वर्ग को पहचानना है, फिर सारी वैल्यू सूत्र में रखनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए,
225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। बहुलक और माध्य ज्ञात करना, इसका माध्य आप कर लेना। बहुलक वर्ग को पहचानते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता है इसकी, तो ये क्या हुआ हमारा बहुलक वर्ग, क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक का सूत्र लगाते हैं, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पे एल वगैरह की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी आएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 60। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 61। F0 ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 52। F2 ये 52 है। F2 ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता 38। H मतलब हाइट, 80 में से 60 घटाओगे कितने आएंगे 20। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बहुलक हमारा हो जाएगा बहुलक बराबर एल प्लस यानी कि 60 प्लस F1 माइनस F0 52 बटा 2F1 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई बाई 20। सरल करेंगे इसको 60 प्लस ये कितने हो गए 9 हो गए, 9 हो गए ना 9 हो गए अपॉन 2 1 2 2 माइनस ये हो गया 0 90 इंटू 20। इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप, कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका बहुलक आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है सारे क्वेश्चनों की कैलकुलेशन करनी है और उनको सरल करना है। जैसे इसको और करना चाहो तो कैलकुलेशन, तो देखो आप जो कैलकुलेशन करोगे वही आपके काम में आने वाली है, मैं जो करूंगा वो आपके काम में नहीं आएगी। 122 माइनस 90 ये हो गया 32 इंटू 20, 2 से काट दिया इसको 16 बार ये हो गया 90, तो ये हो गया 60 प्लस 90 बटा 16 बराबर 60 प्लस 16 का भाग देंगे 90 के अंदर, तो ये जाएगा आपके 16 5.62 के समथिंग, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 65.62। ये क्या आ गया आपका बहुलक, क्या आ गया बहुलक आ गया। तो इस क्वेश्चन का माध्य भी आपको ज्ञात करना है, तो माध्य आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सी विधि से करते हो, प्रैक्टिस करोगे जितनी उतना ही आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखो निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। सबसे अधिक बारंबारता कहाँ दिखाई दे रही है 40, ये हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो देखो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक बराबर होगा, सूत्र लगा देते हैं एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगी एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 1500, तो ये हो गया 1500 प्लस F1 इसकी बारंबारता कितनी है 40 माइनस F0 इससे पहले की कितनी है 24, नीचे 2F1 2 इंटू 40 80 माइनस 24 माइनस F2 इसके आगे 33 इंटू एच, इनके बीच में 1500 में से 1000 के कितने बचे 500। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 1500 प्लस 16 बटा
80 माइनस 37 47 57 इंटू 500, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 प्लस 16/23 इंटू 500। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 16 गुणा 500/23, 16 गुणा 16 80 हो गया बटा 23। 1500 प्लस 23 का डिवाइड करेंगे 8000 के अंदर तो ये हो जाएगा 3 बार गया भाग, फिर भाग गया 4 बार, फिर भाग गया 7 बार, पॉइंट लग गया, फिर भाग गया आपके समथिंग 8 बार, 8 के बाद में भाग जाएगा 2 या 3 बार। तो इसको जोड़ देते हैं, यह हो गया 1847.8। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ये क्या हो गया आपका बहुलक, क्या हो गया बहुलक। तो कैलकुलेशन ही करना है, फॉर्मूले के अंदर मान रखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 10 दिखाई दे रहा है हमें, तो ये 10 वाला वर्ग जो है वो क्या होगा, बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। बहुलक निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, सूत्र लगाना है, मान रखना है, आंसर निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मान रखिए एल मतलब निम्न सीमा कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस F1 माइनस F1 का मतलब है ये बारंबारता कितनी है 10, माइनस F0 इसके ऊपर की बारंबारता कितनी है 9 बटा 2F1 यानी कि 2 इंटू 10 20 माइनस F0 9 और F2 है 3 और H का मान कितना है 20 में से 15 आगे कितने बचेंगे 5। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1/20 माइनस 12 इंटू 5। आगे सरल करेंगे 30 प्लस 1/8 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 बटा मतलब 5/8 हो गया, तो 5/8 0 पॉइंट भाग जाएगा 6 2 5 के समथिंग, जोड़ देंगे तो 30.625, यह आ गया आपका बहुलक। क्या आ गया बहुलक। तो सारे क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बड़ा क्वेश्चन आता है, स्कोर करने का अच्छा मौका है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर भी क्या बहुलक और माध्य ज्ञात करना, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चनों का माध्य आप अपनी तरफ से ज्ञात करोगे। तो इसमें बहुलक वर्ग देखो, सबसे अधिक बारंबारता 18, ये हो गया बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया बहुलक वर्ग, ये हो गया बहुलक वर्ग। इसका बहुलक ज्ञात करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगा दो, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो जाएगा एल का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 4000 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 18 माइनस F0 कितनी, इसके पहले की बारंबारता 4, नीचे 2F1 यानी कि 2 इंटू 18, तो कितने हो जाएंगे 36
-F0 -F2, इसके बाद में क्या आ रहा है 9 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है 4000 में से 3000 गए 1000। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 से में से 4 गए 14 बटा 36 में से 13 गए 3 33 23 23 और ऊपर 1000 से गुणा करोगे तो ये हो गया 1000। तो इसको सरल करोगे तो 4000 प्लस 23 का भाग दोगे 14000 के अंदर तो भाग जाएगा आपका 6 बार 0 लग गया 8.6 या 7 के समथिंग आएगा, भाग देना आप अपने हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 4608.6। ये क्या आ गया इसका बहुलक आ गया। ठीक है, एक बार ये जो भाग है वो चेक कर लेना आप 4608.6 या 7 ऐसा कुछ आए या नहीं। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आपको माध्य भी ज्ञात करना है तो बड़ी मान है इसको तो कौन सी विधि से माध्य करोगे इसका। अगर माध्य क्वेश्चन में पूछा है तो देख लेना, नहीं पूछा है तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बड़ी वैल्यूज है तो पग विचलन से कर सकते हो, कल्पित माध्य से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 6 ही क्वेश्चन है, इनके एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम्पल को किसी भी एक्सरसाइज में नहीं छोड़ना है। अब देखो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है 20 वाली। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया बहुलक वर्ग, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। अब देखो सूत्र लगाते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर, इतनी देर में सूत्र भी याद हो जाना चाहिए आपको, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी 40 प्लस F1 का मान कितना है जो ये बारंबारता कितनी है बहुलक वर्ग की 20 माइनस F0 इसके पहले की बारंबारता अपॉन 2F1 2 इंटू 20 40 माइनस 12 माइनस F2 इसके आगे 11 इंटू H। फर्क कितने का है 10 का। सोल्व करेंगे तो 40 प्लस 20 में से 12 गए 8 बटा 40 माइनस 23 ऊपर 10 से गुणा करना है तो इधर 80 आ गए। आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 80 बटा 40 में से 23 गए 7 10 17 होंगे ना। हाँ 17 होंगे। अब इसका भाग लगाएंगे 17 का भाग 80 के अंदर तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4 बार 4 पॉइंट लग गया लगभग 6 या 7 तो ये हो गया 44.7। तो ये क्या आ गया आपका बहुलक आ गया। क्या आ गया बहुलक आ गया। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चनों में बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है और बेसिक कैलकुलेशन करते ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं बहुलक के उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे ये आपका HW है, देखिए यदि डेटा सेट 2352827 है तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक 2352827 तो 2 होगा, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 2 तो देखिए ये हो गया 2। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक श्रेणी। तो माध्य माध्यिका बहुलक ये तो सारे क्या है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप है लेकिन श्रेणी नहीं है। किस प्रकार के डेटा सेट में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। यूनी मॉडल बाई मॉडल मल्टी मॉडल बी और सी दोनों। ये आपकी बुक में नहीं है, इसका आंसर होगा बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। डेटा सेट का बहुलक क्या है तो
10 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो ये हो गया 10। यदि किसी डेटा सेट में सभी मान एक दूसरे से भिन्न है तो बहुलक क्या होगा? यदि किसी डेटा सेट में सभी मान एक दूसरे से भिन्न है तो बहुलक क्या होगा? कोई बहुलक नहीं होगा, क्योंकि बहुलक में मान की वैल्यू क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कितनी बार रिपीट हुआ, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वही बहुलक होगा। अगर सभी भिन्न है तो कोई बहुलक नहीं होगा। यानी बहुलक मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, जो अधिक बार आया हो। अब कोई अधिक बार आया ही नहीं है तो उसका बहुलक भी नहीं होगा। बहुलक की गणना करते समय हम की सबसे अधिक आवर्ती वाले मान को देखते हैं। किसकी? डेटा की। डेटा की आवर्ती देखते हैं। डेटा सेट का बहुलक ज्ञात करो। तो आप क्वेश्चन को देखिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। मैं उत्तर बता देता हूं आपको, देख लो। बाई मॉडल डेटा सेट में कितने बहुलक होते हैं? बाई मतलब दो। निम्नलिखित डेटा सेट के लिए बहुलक क्या है? तो सीधा सा दिख रहा है इसके अंदर क्या होगा? 1 और 4 दोनों ही बहुलक है, दोनों दो दो बार हो। बहुलक एक विशेष डेटा सेट में सबसे क्या मान है? बहुलक एक विशेष डेटा सेट में सबसे सामान्य, विशिष्ट, मध्यम, अद्वितीय। अद्वितीय सामान्य मान है। बहुलक एक विशेष डेटा सेट में, अच्छा अद्वितीय तो नहीं हो सकता, अद्वितीय का मतलब तो होता है एक, सॉरी। तो ये हो गया सामान्य मान। बहुलक को परिभाषित करें, इसकी विशेषता बताएं, बाइमॉडल डेटा सेट। ये सारे क्वेश्चन है आपके, तो इनको पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए। एक बार मैं वापस दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये बहुलक के क्वेश्चन है। तो जो सा क्वेश्चन आपको करना है वहां पे रोकिए। ये 15 क्वेश्चन है आपके HW के, इनको आपको करना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे माध्यिका की, या माध्यक जो भी हम बोलते हैं।